प्यारे बच्चों, बोर्ड के आंसर की आ चुकी है और अभी ऑब्जेक्शन का टाइम हमको मिलेगा। आज पहले आप अपने आंसर्स मिला लो, जो हमने आपको बताए थे वो भी मिला लो। मुझे लगता है कि लेवल 1 में कोई डाउट नहीं है, 30 में से 30 वही हैं जो हमने आपको बताए हैं। लेकिन शिफ्ट 2 में 2 प्रश्नों में बोनस या डिलीट का पूरा डाउट है। हम कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करना कि ऑथेंटिक प्रूफ हम दें बोर्ड को और इसमें आपको बोनस दिलवाएं या डिलीट करवाएं। वैसे ही शिफ्ट 3 में भी 2 प्रश्नों में पूरा शक है कि इन दोनों प्रश्नों में बच्चों को डिलीट या बोनस मिलना चाहिए। और एक सवाल, 2 सवाल ऐसे हैं जिनमें 2-2 आंसर माने हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। शिफ्ट, इसी में तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन है बच्चों, मतलब जो आंसर की ऑथेंटिक आंसर की है उसकी हम बात करेंगे। कहाँ संभावना है आपको बोनस या डिलीट मिलने की, तो देखते हैं। ये है L1 की पहली शिफ्ट, इसके बाद बाकी दोनों शिफ्ट इसी वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न था बच्चों हल के प्रभावी सूत्र वाला, तो ये तो IR माना था सबने और बोर्ड ने IR इसको आंसर माना है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जिसका सही है उसका सही है, गलत है उसका सही है, उसका गलत है। दूसरा, गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत में हमने भी आपसे बात करी थी, कला संगीत और दूसरा कला संगीत और अभिनय वाला, विविध तरीकों वाला दूसरा ऑप्शन बोर्ड ने यही माना है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा प्रश्न है अन्य के व्यवहार और लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाना, तो हम बात कर चुके थे इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन, जिसने किया उसका सही होगा, बोर्ड ने भी आइडेंटिफिकेशन माना है, तो इसमें कोई बोनस डिलीट की संभावना नहीं है, जो है वो सही है। चौथा, एक्शन रिसर्च में डायनेमिक प्रोसेस हमने माना था, बोर्ड ने भी माना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, यही मानेंगे। पांचवा जो था, पांचवें में पढ़े गए पाठ को समझने में कठिनाई का संकेत क्या है, तो जेपीजी और हम याद करें, आप समझना और मूल तथ्यों की बात कर रहे थे, तो हमने अल्टीमेटली मूल तथ्यों वाली बात को बोर्ड ने मान लिया, तो हम भी इसके साथ जाएंगे। यहाँ भी हम कोई बहस नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, मूल तथ्यों वाली बात के लिए जेपीजी को एक पार्टी जरूर देनी पड़ेगी। 6 नंबर पे गिलफोर्ड के 3 बुनियादी मापदंड, तो बच्चों कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन तीनों थे, विशेष घटक नहीं था, बोर्ड ने भी यही माना है, इसलिए इसमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। 7वां प्रश्न था बच्चों सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक शब्द का फोकस क्या था, तो हमने दूसरा आंसर माना है सबने, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलू, और यही बोर्ड ने माना है, इसलिए इसमें भी कोई बोनस, कोई डिलीट की संभावना नहीं है। 8वां, हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपना था, तो एक्स्ट्रा पुनिटिव की बात कर रहे थे हम, आपके रोजनविंग वाली, यही बोर्ड ने माना है, इसलिए इसमें भी कोई लड़ाई नहीं करनी है। 9वां प्रश्न मैस्लो वाला था, याद है आपको, हमने इंग्लिश टर्म के आधार पे आपको बताया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही बोर्ड मानेगा सी, और बोर्ड ने सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार को ही माना है, तो इसमें भी बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है। 10वां है इनमें से कौन से पिछड़े बालक की विशेषता है, तो इसमें हम सबने माना था बिलो एवरेज पीयर इसमें होगा, सी औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न होगी, तो यही बोर्ड ने माना है और बिल्कुल सही माना है। 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, मूलभूत क्षमता और योग्यता, तो हम सब ने माना था अंतर्निहित क्षमताओं वाला सी ऑप्शन, और बोर्ड ने भी सी माना है, बिल्कुल सही माना है। 12वें प्रश्न में देखिए बच्चों, अभिप्रेरणा के सिद्धांत में स्पेसिफिक वाली बात, माफ करें, प्रेरणा का सिद्धांत जो था उसमें, सॉरी, व्यवहार, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत में, तो हम सब ने पुनर्बलन माना है, बोर्ड ने भी पुनर्बलन बिल्कुल सही माना है, इसमें कोई डिलीट बोनस की गुंजाइश नहीं है। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, पर्सनैलिटी की संकल्पना में आलपोर्ट की परिभाषा थी, तो आपने सबने माना ही है। चौथा, स्थिर संगठन, इसका आंसर बोर्ड ने किया है, इसमें भी बोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर माना है। अगला सवाल जो था अलाभान्वित बच्चों के लिए इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स और नेगेटिविटी की बात हमने करी थी, वही बोर्ड ने मानी है, बिल्कुल सही माना है। 15वें प्रश्न में EQ का फॉर्मूला ऑप्शन बी EA/CA गुणा 100, हमने भी आपको बताया था, बोर्ड ने भी माना है, बिल्कुल सही माना है, कोई टेंशन नहीं है। 16वां प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है, तो सिंबॉलिक थिंकिंग की बात हम कर रहे थे, प्रतीकात्मक सोच बोर्ड ने भी माना है, इसलिए यहां भी बोर्ड ने सही आंसर माना है। 17वां प्रश्न देखिए बच्चों, RT में पूछा था शिक्षक की जिम्मेदारी, तो हमने आपको बताया था ऑप्शन 1 मूल्यांकन करना और आवश्यकता के अनुसार निर्देश देना, बोर्ड ने भी यही माना है, जो बिल्कुल सही माना है। 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, रेटिंग स्केल हमने आपको बताई थी, बोर्ड ने भी यही मानी है, जो बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न था बच्चों सिफेलोकोडल वाला, तो सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है, ऑप्शन बी राइट होना था, बोर्ड ने बी ही राइट माना है, जो बिल्कुल सही माना है। 20वां प्रश्न था बच्चों NCF 2005 के अनुसार, और इस प्रश्न में ऑप्शन बी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि साहब यहाँ बच्चों के एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस देंगे, बोर्ड ने भी आंसर बी ही माना है, जो बिल्कुल सही माना है। 21वां प्रश्न ADHD बच्चों के लिए था बच्चों, जिसमें हमने आपको केवल मौखिक निर्देशों की बात करी थी, नो, हमने आपको बात करी थी बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, और बोर्ड ने भी विजुअल क्लूज और पिक्चर्स की बात करी है, जो कि एकदम सही है। उसके बाद में 22वां प्रश्न देखो, बेंडूरा पे 22वां प्रश्न था, आपको याद होगा, हमने आपको वाइकेरियस लर्निंग की बात बताई थी,
कि बोर्ड वाइकेरियस लर्निंग ही मानेगा और बोर्ड ने वाइकेरियस लर्निंग ही माना है। स्थापन अधिगम सी आंसर माना है, जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 23वां प्रश्न, जेम्स ड्रेवर की परिमाणवादी कल्पना की बात करी हमने। प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल दो प्रकार बताए थे, व्यावहारिक और सैद्धांतिक ही बोर्ड ने माना है, इसलिए इसमें भी कोई बोनस डिलीट की गुंजाइश नहीं है। 24वां, आनुवांशिकता और पर्यावरण, बोर्ड ने भी गुणा माना है, हम सब ने भी गुणा माना था, इसलिए इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। 25वां प्रश्न था सीखने के प्रतिफल के बारे में, एलोज के बारे में, तो जिसमें हमने आपके साथ चर्चा करी थी कि उपयुक्त आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें, और यही एज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज की बात करी है, कॉम्पिटेंसीज की बात करी है बोर्ड ने भी, ये एकदम सही माना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 26वां सवाल है वृद्धि विकास के बीच मुख्य अंतर है, तो पहला ए जो ऑप्शन था बड़े वाला वही हमने माना था, वही बोर्ड ने माना है, इसलिए बिल्कुल सही माना है। 27वां प्रश्न व्यक्तिगत भिन्नताओं वाली बात थी, तो इसमें भी हमने विविधताएं और विचलन वाला ऑप्शन आपके साथ डिस्कस किया था और बोर्ड ने भी यही माना है, बिल्कुल सही माना है। 28वें प्रश्न में वाइगोत्स्की वाली बात आई थी, हमने आपसे यही कहा था कि साहब इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, प्राइवेट स्पीच का नाम आएगा तो वाइगोत्स्की करना है, बोर्ड ने वाइगोत्स्की ही माना है, ये बिल्कुल सही माना है। 29 का प्रश्न, आपको याद होगा बीएफ स्किनर में हमने आपको फंक्शनल एनालिसिस शब्द बोला था, कार्यात्मक विश्लेषण की बात करी थी, तो कार्यात्मक विश्लेषण की बात कर रहे हैं बीएफ स्किनर, यही हमने आपको बताया था, यही बोर्ड ने माना था और यही जवाब सही भी है। आखिरी प्रश्न L1 की शिफ्ट में, उसके बाद अगली शिफ्ट पे चलते हैं, और इसमें निगरानी, यस मेरे ज्ञान कुंज के बच्चों सुन लो, फिर हमने इसको रिवाइज कर दिया था दूसरे वीडियो में। तो निगरानी में वास्तव में 4 जो स्टेज थी ना मेटाकोग्निशन की, उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि दूसरा ऑप्शन बोर्ड मानना चाहिए, इज दिस मेकिंग सेंस, क्योंकि मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन होता है, असेसमेंट होता है, बोर्ड ने यही माना है। इसका मतलब इस शिफ्ट में 30 के 30 प्रश्न बोर्ड ने वही माने हैं जो हमने भी माने हैं, इसमें किसी प्रश्न में गुंजाइश नहीं है बोनस की या फिर डिलीट करने की। लेकिन शिफ्ट 2 में बच्चों और शिफ्ट 3 में दो प्रश्नों में गुंजाइश है, वो कौन सी है आप भी कोशिश करना, हम भी कोशिश करेंगे, उसमें सबको बोनस मिल जाए तो फायदा ही है। चलिए अब करते हैं शिफ्ट 2, और शिफ्ट दो में ये रही बच्चों, आपको पहला प्रश्न जो था, इनमें कौन सा सही वर्णन करता है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली थी, तो प्रत्यागमन और रिग्रेशन का सिद्धांत हमने आपको बताया था फ्रांसिस गाल्टन का, बोर्ड ने वही माना है, जो बिल्कुल सही माना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था शील गुण वाला, तो मूल शील गुण हमने आपके साथ डिस्कस किया था, बोर्ड ने वही माना है, बिल्कुल सही माना है। तीसरा प्रश्न था स्थानिक बुद्धि वाला, तो इसमें चित्रकार वास्तुकार इंजीनियर वाला हमने आपके साथ डिस्कस किया था, बोर्ड ने भी यही माना है, बिल्कुल सही माना है। चौथा जो प्रश्न था अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका के रूप में, तो हमने आपको सी आंसर बताया था, बोर्ड ने भी सी माना है। पर देखो ए में केवल लिख दिया, लेकिन यहां पे ए और सी दोनों मान लिए बोर्ड ने, ध्यान से पढ़िए, ए में भी अनुभव परावर्तन दोनों है और सी में भी अनुभव तथा परावर्तित चिंतन दोनों है, बस केवल एक केवल शब्द लगा दिया, तो जिन बच्चों ने सी किया उनका भी राइट, ए किया उनका भी राइट, तो इसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न ऐसा है बच्चों, इसमें कोशिश हो सकती है कि आपको इसमें डिलीट या बोनस के रूप में मिले, आपने चाहे कोई भी जवाब किया है, क्योंकि अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार आप कहीं भी देख सकते हैं, आराम से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं गूगल से लेके बड़ी बड़ी किताबों में, तो वहां पे मिलता है सब जगह कि सब ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, एक्सट्रानियस है। तो यहां दो आंसर मान लिए बोर्ड ने, इसका मतलब बोर्ड कंफ्यूज था। तो पांचवें प्रश्न को आप लिख लो साइड में, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करना, इसमें सब बच्चों को बोनस दिलवाने की कवायद की जाएगी। छठा प्रश्न था बच्चों एकेडमिक कार्यक्रम विशिष्ट स्पेशल एजुकेशन का, तो भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई हम सब ने माना था, बोर्ड ने भी माना है, बिल्कुल सही माना है। सातवां प्रश्न था पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, तो मूल्यांकन वाली बात बोर्ड ने भी मानी है, हम सब ने भी बात करी है, इसका मतलब इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है, बोर्ड का सही है। आठवां प्रश्न था प्रधानमंत्री वाला, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करने का आंसर हमने डिस्कस किया था, बोर्ड ने भी माना है, बिल्कुल सही माना है। नौवां प्रश्न इरिक्सन वाला जो है, उसमें हमने मिलान करके जो बोर्ड ने माना है वो सही जवाब है, क्योंकि सत्यनिष्ठा वाली 65 वर्ष से अधिक हो जाएगी और स्वायत्ता वाली आपके चौथी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष हो जाएगी। तो जो भी इसका ऑप्शन आ रहा है वो बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगला 10वां प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम का डिजाइन है, तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यही हम सब ने माना था और यही बोर्ड ने माना है, इसलिए इसमें भी कोई बोनस या डिलीट नहीं होगा। 11वां प्रश्न था पापा कहना, तो हमने आपको याद है, आपको बोला था असिमिलेशन इंग्लिश वाला टर्म है, तो बोर्ड यही मानेगा और बोर्ड ने यही माना था, तो ये अपना सबका सही है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। 12वां प्रश्न देखिए बच्चों, 12वें प्रश्न में क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व और पश्च, तो हमने दूसरा ऑप्शन आपके साथ डिस्कस किया था, बोर्ड ने दूसरा माना है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि बोर्ड ने इसमें एक आंसर और माना है, दो आंसर माने ना, नहीं चलिए कौन सी शिफ्ट 2 है, ओके हाँ, तो इसमें यही यही ओके, तो दूसरा आंसर माना है बोर्ड ने, तो बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न देखिए,
भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो ये हमने ट्विन्स वाली बात आपसे करी थी, बोर्ड ने भी ट्विन्स माना है, जो बिल्कुल सही है। 14th देखिए, आरटी की धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाएं हमने डिस्कस किया था, बोर्ड ने वही माना है, बिल्कुल सही माना है। 15वें में देखिए, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो 16 पीएफ कारक प्रश्नावली केटल वाली हमने मानी है, बोर्ड ने भी मानी है, बिल्कुल सही है। 16वां जो था बुद्धि की परिभाषा थी, वो डेविड वेस्लर की थी, बोर्ड ने भी वही मानी है, तो बिल्कुल सही है। 17वां जो प्रश्न था स्कैफोल्डिंग, इसमें अस्थायी सहायता वाला बी ऑप्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया था, बोर्ड ने भी यही माना है, बिल्कुल सही माना है। 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका, तो हमने बात करी थी इल्यूमिनेशन होगा, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन सी ऑप्शन, प्रबोधन की अवस्था, बोर्ड ने भी यही माना है, तो बिल्कुल सही माना है। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है, और इसमें चौथा ऑप्शन डी अपर्याप्त व्यवस्था हमने माना है सबने, बोर्ड ने भी माना है, तो बिल्कुल सही माना है। 20वां प्रश्न है आरपीडब्ल्यू एक्ट में कितनी निष्ठताएं थी, तो 21 की 21 थी, बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है। अगला प्रश्न था वृद्धि विकास के दो कारण परिपक्वता और अधिगम, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, अपन ने वही किया है, बोर्ड ने भी वही माना है, इसलिए इसमें कोई चिंता नहीं है। 22वां प्रश्न देखिए, आप पूछोगे सब साइड में क्या है, साइड में जो बुक में आए हुए सेम एज इट इज वही चीजें हैं। 21वां प्रश्न था एनसीएफ 2005 में कौन सी मूल्यांकन पद्धति होगी, तो सीसी हमने भी माना है, बोर्ड ने भी माना है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद बच्चों 21वां प्रश्न है, 21वें प्रश्न में बच्चों आपको बोनस मिलेगा, और यह प्रश्न डिलीट होगा या बोनस होगा, क्योंकि बोर्ड ने इसका आंसर गलत माना है। बोर्ड ने माना है कि इनमें से कौन सी सही नहीं है, तो सृजनात्मकता साहसी और खुली सोच है, बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मकता में ईगो की भागीदारी होती है, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरा ऑप्शन था सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता, क्या सृजनात्मकता बुद्धि एक ही होती है, जवाब है नहीं, अलग अलग होती हैं, पर बोर्ड ने एक ही मान लिया, इसलिए बोर्ड ने चौथा आंसर दे दिया। तो यहां जिस भी बच्चे ने सी किया है, जिस भी बच्चे ने डी किया है या कुछ और किया है, तो यहां बोनस मिलेगा, रिवाइज आंसर की जारी करेगा बोर्ड, और उसमें देख लेना आप, इसमें बोर्ड सबको बोनस देगा या फिर आंसर चेंज करके सी को मानेगा। अगला सवाल जो था कॉन्सेप्ट मैप, उसमें उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन हमने माना था आंसर, और बोर्ड ने भी यही माना है, ये बिल्कुल सही माना है बोर्ड ने आंसर। 25वां है, यहां भी आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है 25वें प्रश्न में, क्योंकि 25वें प्रश्न में मानव शरीर के तंत्रों की बात करें तो तीनों चीजें इमोशंस, एक्शंस और थॉट्स सीएनएस में भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में भी हो सकते हैं, होते हैं, तो यहां ये विवादित रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी जिन बच्चों ने कोई और आंसर किया है उनको भी बोनस मिल जाए, लेकिन बोर्ड ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स मान लिया है, क्योंकि वही हाइपोथैलेमस की कहानी है ये, तो कोशिश करेंगे इसमें भी सब बच्चों को बोनस दिलवाने की, 25वें प्रश्न में भी आप भी मिलाना कोशिश करना। 26वां प्रश्न था संरचनावादी ज्ञान में शिक्षकों के लिए क्या दुविधा है, तो आपको याद होगा हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि साहब दुविधा है वो विषय के अनुशासन में भी कैसे बांध के रखे और फ्रीडम के साथ कैसे सोचे, ये भी बहुत शानदार आंसर बोर्ड ने माना है, बिल्कुल सही माना है, हमने आपको यही बताया था। नेक्स्ट 27 का प्रश्न था संज्ञानात्मक कि प्रच्छन्न अधिगम, टोलमैन वाली बात याद है, हमने आपको बताया था बिना पुनर्वन के भी सीखना होता है, ए ऑप्शन, और बोर्ड ने भी ए ही माना है बच्चों, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और इसमें जो मिलान करने वाला था नकारात्मकता आक्रामकता प्रक्षेपण, उसमें भी बोर्ड ने सही आंसर माना है, ए ही माना है, तो ए आंसर हमने भी माना था सही है। 29वां सवाल, और इसमें कैथारसिस आंसर हमने माना था और बोर्ड ने भी कैथारसिस आंसर माना है, तो बिल्कुल सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। और 30वें में तीनों का क्रम पूछा था, तो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट सी आंसर हमने आपको बताया था, बोर्ड ने भी सी माना है, तो बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के शिफ्ट 2 में बच्चों 2 ऐसे प्रश्न हैं जिन पे 3 ऐसे प्रश्न है, मैं आपको कहूं तो जिनमें बोनस मिलने की संभावना हो सकती है, कोशिश आप भी करना, हम भी करेंगे। और ये 3 प्रश्न कौन कौन से होंगे इसमें, पहले तो प्रश्न 5वां है लोड वाला, कोग्निटिव लोड वाला। दूसरा है प्रश्न 23वां, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। और फिर है 25 नंबर का प्रश्न, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला और एक सृजनात्मकता वाला, वो निश्चित रूप से बोर्ड ने एकदम गलत माना है। तो 3 प्रश्न यहां पे आपको बोनस के रूप में मिल सकते हैं, 3 प्रश्नों में आपको बोनस या डिलीट के रूप में तोहफा मिल सकता है, हम इसकी कोशिश करेंगे, आप भी करना। चलिए इसके बाद तीसरी शिफ्ट के लिए क्या होता है देखते हैं। ये रही बच्चों आपकी तीसरी शिफ्ट। तो तीसरी शिफ्ट में देखिए पहला ही सवाल था पियाजे के संज्ञानात्मक चरणों में वस्तु स्थायित्व, तो सेंसरी मोटर स्टेज हमने भी आपके साथ डिस्कस किया था, बोर्ड ने भी यही माना है, बिल्कुल सही माना है। उसके बाद दूसरा सवाल था अभिप्रेरणा सिद्धांत में स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जीएसटी हमने आपको बताई थी, याद है ना, लोथम और लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत की बात करी थी, वहां पे हमने लोक और लोथम की, तो वो बोर्ड ने सही माना है, डी लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत ही इसका आंसर होगा, एकदम सही आंसर माना है बोर्ड ने।
तीसरा प्रश्न था फ्लूइड इंटेलिजेंस केटल की, तो हमने आपको बताया था चौथा होगा उसमें बिना पूर्व ज्ञान के समस्याओं को हल करने की क्षमता, तो बोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर माना है इसका। उसके बाद चौथा सवाल था बच्चों, एनसीएफ द्वारा सुझाई गई रणनीति कौन सी है, तो इसमें ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली बात हमने आपके साथ करी थी, बोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर माना है। पांचवा प्रश्न था रचनात्मकता के विकास में पहला चरण, तो प्रिपरेशन हमने भी माना था, बोर्ड ने भी माना है, कोई टेंशन नहीं है। फिर कोहलबर्ग के सिद्धांत में हमारे दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा, तो सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास चौथा डी हमने माना था और बोर्ड ने भी चौथा डी माना था, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कुछ हद तक इसमें अगर व्यक्तिगत अधिकारों की बात करें तो सामाजिक अनुबंध भी हो सकता है, तो अगर बोर्ड चाहे तो इसमें बोनस दे सकता है, नहीं तो चौथा डी इसका राइट आंसर है, ऑथेंटिक है। सातवां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण, तो हमने पेयर टी टेस्ट आपको बताया था, बोर्ड ने भी यही माना है। हालांकि चौथा भी मान लिया बोर्ड ने, तो जिस बच्चे ने चौथा किया उनको भी फायदा हो गया, ए और डी। ठीक है, तो उसमें यह हो सकता है कि जहां बोर्ड दो आंसर मानता है वहां बच्चे ये कह सकते हैं बोर्ड से कि आप खुद ही जब एक प्रश्न के दो आंसर मानते हो तो हमने इन दो के अलावा किया है तो हमको भी बोनस दो। तो ऐसी संभावना बनती है कि जिन प्रश्नों में बोर्ड ने दो आंसर माने हैं, जैसे पिछले वाली शिफ्ट में दो आंसर माने थे, इस शिफ्ट में हाँ दो आंसर माने हैं, तो बोर्ड इनमें बोनस दे सकता है। जहां भी दो आंसर माने हैं, आई थिंक ए बी, पांचवें में ए बी, ये पिछली शिफ्ट में था क्या? ओके, पिछली शिफ्ट में था वो, पांचवें में ए बी, इसमें नहीं था बच्चों, पिछली शिफ्ट में था वो। तो पिछली शिफ्ट में दो ऐसे आंसर थे, चौथा और पांचवा, जिसमें दो दो आंसर माने, तो वहां भी संभावना बनती है। यहाँ तो एक ही आंसर माना है, ओके, तो इसमें एक ही आंसर माना है। सातवें में आंसर माना है टी पेयर वाला, तो वही सही है, वही हमने माना था। इसके बाद अगला सवाल है सीखने को परिपक्वता से कैसे अलग किया जा सकता है, तो बी आंसर हमने आपके साथ डिस्कस किया था, बाहरी अनुभव और परिपक्वता, सीखने के लिए अनुभव आवश्यक है, परिपक्वता आनुवांशिक है, तो ये बोर्ड ने माना है, बिल्कुल सही माना है। अगला प्रश्न टेम्परामेंट है, तो भावात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियां, बी ऑप्शन हमने माना था, बोर्ड ने भी माना है। फिर अगला प्रश्न है कौन सा कारक बच्चे को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, तो बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस हमने माना था, बोर्ड ने भी माना है, बिल्कुल सही माना है। फिर अगला सवाल था समायोजन की प्रक्रिया में पहला ए, बोर्ड ने भी माना है, हमने भी माना है, बिल्कुल सही माना है। उपलब्धि परीक्षण का पहला कदम उद्देश्यों की पहचान करना, हमने भी माना है, बोर्ड ने भी माना है, बिल्कुल सही माना है। 13वें प्रश्न में बच्चों औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना, छोटे और तार्किक चरणों में, हमने भी माना था, बोर्ड ने भी माना है, तो इसमें कोई, बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है। और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन वाली बात, प्रशिक्षण और अभ्यास, हमने भी मानी है, बोर्ड ने भी मानी है, बिल्कुल सही मानी है। वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक निर्भरता, तो इसमें दोनों प्रभावित करते हैं, सी आंसर हमने भी माना है, बोर्ड ने भी माना है, बिल्कुल सही माना है। 16वां रूब्रिक्स, आपको याद होगा हमने आपके साथ डिस्कस किया था, स्पष्ट मानदंड तय करते हैं क्राइटेरिया शब्द के साथ, तो बोर्ड ने इसी को आंसर माना है। सॉरी, बोर्ड ने ऐसे मेरे को सॉरी, तो बोर्ड ने इसी को आंसर माना है, इसलिए ये चौथा ही आंसर सही है, इसमें कोई बोनस कोई डिलीट नहीं है। 17वें में देखिए प्रतिभाशाली बच्चे किस रूप में देखते हैं, तो यहां पे हम उनको एक वैल्यू, इनकैलकुलेबल वैल्यू है, उनकी अमूल्य संसाधन है, तो बोर्ड ने भी ये माना है, बिल्कुल सही माना है। अगला सवाल, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार स्वयं की भावनाओं, तो इंटरपर्सनल वाली बात याद है ना, इंग्लिश वाली, बोर्ड ने यही मानी है, बिल्कुल सही माना है। और अब अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार, हाँ ये वह सवाल है शायद, कई उदाहरणों की आवश्यकता है। आंतरिक, सॉरी नहीं, आंतरिक, आंतरिक में बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है, जटिल तत्वों की पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, यही हम बात कर रहे थे। उसमें जो दूसरा सवाल था ना उधर, उसमें दो आंसर माने हैं, तो वहां संभावना हो सकती है बोनस की बनती है। यहां आंतरिक संज्ञानात्मक भार ने बोर्ड ने बी आंसर माना है, जो एकदम सही माना है। ठीक है, फिर 20वां प्रश्न था शुरुआत में अपनी भाषा को कैसे समझ सकते हैं, तो इसमें गेस्चर भी होता था, पर बोर्ड ने क्राइंग एंड साउंड्स माना है, तो ये बोर्ड का सही है। ठीक है, हालांकि एक उम्मीद की किरण है कुछ बच्चों के लिए गेस्चर वाली बात पे, पर फिर भी सी आंसर बोर्ड का हम भी मानते हैं कि सही है। 21वें प्रश्न में धारा 29 के तहत क्या था, क्षेत्रीय और मातृभाषा थी, बोर्ड ने यही माना है, बिल्कुल सही माना है। और 22वें में समायोजन तंत्र, हाँ इसमें देखिए बच्चों, समायोजन तंत्र का जो प्रश्न है वो दोनों तरीके से सही होता है। अगर हम देखें अपन समायोजन रक्षा युक्ति के हिसाब से तो स्किप कर सकते हैं, पलायन द्वारा समायोजन हो सकता है, पर वास्तव में एक वाइड कॉन्सेप्ट में देखें तो ये अवॉइडेंस मैकेनिज्म भी होता है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि सब बच्चों को बोनस मिले, तो बोनस की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमने आपको इसमें परिहार तंत्र बताया था, अवॉइडेंस मैकेनिज्म बताई थी, और बोर्ड ने इसको पलायन द्वारा समायोजन मान लिया है। तो बोर्ड ने अपने तर्क के हिसाब से माना है, पर हम भी अपने तर्क देने की कोशिश करेंगे, तो सब बच्चों को जिन्होंने जो भी किया है उनको बोनस मिले, ऐसी हम कोशिश करेंगे। 23 का अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसमें ए आंसर माना था हमने, बोर्ड ने भी ए आंसर माना है, जो बिल्कुल सही है।
24 में रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षण द्वारा सामने की जाने वाली वैचारिक दुविधा। तो यहाँ पे हमने आपके साथ याद करो दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो पुराने बिलीफ्स हैं, दूसरा बी शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, यही आपके साथ डिस्कस किया था कि बोर्ड यही मानेगा और यही माना है 24वें में। 25वें में देखिए बच्चों, कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने की कारक विश्लेषण है, तो कारक विश्लेषण तो केटल का 16 पीएफ है, हमने भी ये डिस्कस किया, बोर्ड ने भी ये माना है। फिर अगले सवाल में मात्रात्मक संख्यात्मक थी मापन मेजरमेंट, बोर्ड ने भी इसको बिल्कुल सही माना है। मस्तिष्क पक्षाघात में ब्रेन का डैमेज होता है बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ, तो ए ऑप्शन बोर्ड ने सही माना है बिल्कुल। 28वां था गर्भाधान से मृत्यु तक निरंतरता, बोर्ड ने निरंतरता का सिद्धांत सी ही माना है, जो बिल्कुल सही माना है एकदम। और कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना, यहां एक और चक्कर पड़ेगा बच्चों, इसमें भी कोशिश होगी बोनस की, आप भी कोशिश करना, हम भी ढूंढेंगे ऑथेंटिक सोर्स। बोर्ड ने इसमें बी माना है लेबल वाला, लेकिन हमने आपको बताया था चैप्टर और सब चैप्टर, क्योंकि पहले टॉपिक तय होगा ना तभी चीजें तय होंगी, पर बोर्ड ने अपने हिसाब से लेवल नोट्स माना है, तो इसमें हो सकता है एक उम्मीद बनती है बोनस की, कोशिश करेंगे आप भी और हम भी। और 30वां सवाल प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद में क्या होता है, तो इसमें हमने माना था ए बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, और बोर्ड ने भी माना है ए। तो इस तरह से बच्चों शिफ्ट 3 में 29वें प्रश्न में और 22वें प्रश्न में दोनों में बोनस की संभावना बनती है। 29वें में 100% ऑथेंटिक कोई बात मिली नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी हम ढूंढेंगे, अब चूंकि आंसर दे दिया बोर्ड ने, इसलिए 29वें में। और 22वां प्रश्न क्या था, 22वां प्रश्न जो था मैं आपको बता दूं, 22वां प्रश्न था पलायन वाला, ठीक है, परिहार अवॉइडेंस वाला। तो इसमें भी कोशिश करेंगे, अगर ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है तो हम लगा देंगे, आप भी अपने लेवल पे लगा सकते हो ऑब्जेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्शन का टाइम देगा बोर्ड, और हो सकता है कि यहाँ पे 2 या दोनों नहीं तो 1% में आपको बोनस मिल जाए सबको। और इसी तरह से शिफ्ट 2 में भी 23वां प्रश्न, 5वां प्रश्न और 25वां प्रश्न, वहां 3 प्रश्नों में बोनस मिलने की पूरी संभावना बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा, ऑथेंटिक सोर्स मिले तो आप देखना, हम भी देखेंगे, ऑब्जेक्शन लगाने में कोई बुराई नहीं है। और जो भी बच्चे पास हो गए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका रीट क्लियर नहीं हुआ तो चिंता नहीं करें, बहुत जल्दी रीट वापस आने वाली है, और आप पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू, शुक्रिया।